हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी का नाम है चतुर ब्राह्मण। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रतनपुर गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। निर्धन इतना कि 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। ऐसे मुश्किल दिनों में एक दिन एक ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता था। इसलिए वह गांव के महाजन के पास गया और 200 रुपये ऋण स्वरूप मांगे। महाजन ने सोचा, यह तो ब्राह्मण है, इसलिए बिना लिखे पढ़े ही उसे 200 रुपये ऋण के तौर पर दे दिया। ब्राह्मण ने उसे 6 महीने बाद वापिस करने को कहकर चला गया। धीरे धीरे करके जब वक्त गुजर गया और ब्राह्मण धन लौटाने नहीं आया, तो फिर एक दिन महाजन ब्राह्मण के घर आ धमका और ब्राह्मण से बोला, सब्र की भी कोई सीमा होती है। आपने 200 रुपये मुझसे ऋण लिए थे, सूद और मूल मिलाकर कुल 400 रुपये बन गए हैं। अब आप मुझे मेरा धन वापिस कर दीजिए। ब्राह्मण के पास धन तो था ही नहीं, वह भला महाजन को कैसे वापिस करता। इसलिए कुछ सोचते हुए वह बोला, आप एक चिट्ठी में यह सब लिख दीजिए, तब मैं आपको यह धन वापिस करूँगा। महाजन ने एक कागज पर यह सब लिखकर ब्राह्मण को दे दिया। तब ब्राह्मण ने उस कागज को अपनी धोती में लपेटा। उसके बाद ब्राह्मण ने कागज पर एक चिट्ठी लिखी और उसे भी अपनी धोती में बांधकर बोला, यह चिट्ठी मैंने महाराज के नाम लिखी है और इसमें लिखा है कि मैंने आपसे 200 रुपये उधार लिए थे, जो सूद मिलाकर 400 रुपये हो गए हैं। मेरे पास ये धन नहीं है। इस तरह रोज रोज अपनी फजीहत कराने से अच्छा है क्यों न मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। इतना कहकर ब्राह्मण एक फांसी का फंदा तैयार करने लगा। यह सब देखकर महाजन के हाथों के तो तोते उड़ गए। एक पल के लिए तो उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पर अगले ही पल उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, ऐसा अपराध ना कीजिएगा। मेरे सर पर ब्राह्मण हत्या का दोष ना लगाइए, वरना मेरा परलोक तक बिगड़ जाएगा। चलो, मैं अपना सूद छोड़ सकता हूँ, मगर मूल को कैसे छोड़ दूँ। 400 ना सही पर 200 तो मेरे वापिस ही कर दो। तब ब्राह्मण बोला, मगर जब मेरे पास धन है ही नहीं तो मैं वापिस कैसे करूं। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। यह देखकर महाजन बहुत चिंतित हुआ और उसने सोचा, अगर महाराज को इसका कारण पता चलेगा कि मैंने अपने धन के लिए एक ब्राह्मण को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, तो अकारण ही मैं उनके कोप का कारण बनूंगा। पता नहीं इसके बदले वह मुझे क्या दंड दे। इसलिए वह बोला, ठहरिए महाराज, एक पल मेरी बात तो सुनिए। परसों मेरे पुत्र का विवाह है। अगर इतनी अधिक आवश्यकता ना होती तो मैं आपके द्वार पर कभी ना आता। चलो, मूल के भी 100 रुपये मैं और छोड़ दे रहा हूँ। अब बचे शेष 100 रुपये, वे ही आप मुझे लौटा दीजिए। इतना सुनते ही ब्राह्मण देव ने अपने गले से फांसी का फंदा हटाया और शांत स्वर में बोले, मैंने आपसे 200 रुपये उधार लिए थे, 100 रुपये उसमें से आपने छोड़ दिए हैं, अब बचे 100 रुपये। परसों आपके पुत्र का विवाह है, उसके लिए एक पंडित की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। आपके बेटे का विवाह मैं करवा दूंगा।
51 रुपये शादी करवाने के, 21 रुपये तिलक के और 21 रुपये नौगर सांत के और 21 रुपये गांठ बांधने के, कुल मिलाकर 114 रुपये बनते हैं। यूँ समझो विवाह करवाने के लिए पेशगी के 100 रुपये आप मुझे पहले ही दे चुके हैं। शेष बचे 14 रुपये बाद में आप दे दीजिएगा। इस तरह ब्राह्मण ने अपनी चतुराई से अपना सारा धन माफ करवा लिया और उल्टे 14 रुपये महाजन से अलग से भी प्राप्त कर लिए। महाजन के यहाँ शादी करवाने के बाद और लोग भी उससे शादी, विवाह और मुंडन संस्कार आदि करवाने लगे। फिर तो उसकी पंडिताई अच्छे से चलने लगी। धीरे धीरे करके उसके पास धन की कोई कमी ना रही। अपनी पंडिताई के दम पर ब्राह्मण ने 500 रुपये इकट्ठा कर लिए। उसने सोचा इतना अधिक धन घर पर रखना खतरे से खाली नहीं है। पता नहीं कब चोर चक्कों की नज़र इस धन पर पड़ जाए और वह इस धन से हाथ धो बैठे। क्यों न अपने इस धन को महाजन के पास जमा करवा दूं। यह सोचकर ब्राह्मण अपने रुपए लेकर महाजन के पास जा पहुंचा। सामने ब्राह्मण को देखकर महाजन पहले तो हैरान रह गया, पर जब उसे आने का कारण पता चला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अपना बदला लेने का उपाय सूझ गया। इधर ब्राह्मण को तो लगता था कि महाजन के मन में इस बात का कोई बैर ही नहीं है, इसलिए अपना सारा धन वहां जमा करके निश्चिंत होकर अपने घर आ गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे करके ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई। विवाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण महाजन के पास अपना धन वापिस मांगने जा पहुंचा। महाजन तो इस बात से मुकर ही गया कि ब्राह्मण ने कभी धन जमा भी करवाया था। ब्राह्मण के पास कोई लिखा पढ़ी या सबूत नहीं था, इसलिए वह उदास मन से घर लौट आया। अगले दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था, तभी उसके दिमाग में आया क्यों वो नगर कोतवाल के पास जाकर महाजन की शिकायत करे। ब्राह्मण कोतवाल के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। सब बात सुनकर कोतवाल ने कहा, ठीक है, कल मैं नगर के दौरे पर आऊँगा। उस समय तुम महाजन की दुकान के पास ही खड़े रहना। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि कोतवाल साहब ने कहा था। ब्राह्मण महाजन की दुकान के आगे खड़ा हो गया। कोतवाल साहब दौरे पर आए। लोग जय जयकार कर रहे थे। उसी समय कोतवाल की नज़र खड़े हुए ब्राह्मण पर पड़ी। वो घोड़े से उतरे, उनको नमस्कार किया और हालचाल पूछे। फिर वो ब्राह्मण देव से पूछे, आप तो हमारे गुरु हैं, इसलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। यह कहकर कोतवाल ने ब्राह्मण को अपने साथ रथ पर बिठा लिया और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को रथ से उतार कर वह आगे चले गए। महाजन ने जब ब्राह्मण और कोतवाल की मित्रता देखी तो वह चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, अब तो ब्राह्मण अवश्य ही नगर कोतवाल से मेरी शिकायत कर देगा। यह सोचकर उसने अपना एक सेवक ब्राह्मण को बुलवाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण के पहुंचने पर महाजन ने उठकर स्वागत किया और बोले, कल मैं अपनी लिखा पढ़ी का हिसाब देख रहा था। वर्षों पुराना एक बही खाता मिला, जिसे देखकर मुझे याद आया कि
एक बार आपने 500 रुपये मुझे जमा करने के लिए दिए थे। अब ब्याज सहित वह 800 रुपये हो गए हैं। इतना कहकर 800 रुपये उसने ब्राह्मण के हाथ पर रख दिए। फिर 500 रुपये अपने पास से देते हुए बोले, यह 500 रुपये पुत्री के विवाह में मेरी तरफ से भेंट है। फिर ब्राह्मण सारा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर चला आया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।